महावीर हम बस्ती वाले, महावीर हम बस्ती वाले, सबके सब शर्मिंदा हैं। मानवता मर गई, यहाँ पर बूचड़ खाने जिंदा है। महावीर की धरती पर एक ऐसा व्यवहार हो गया, महावीर की धरती पर एक ऐसा व्यवहार हो गया, और उजियाले के आंगन में अंधियारों का अधिकार हो गया। उजियाले के आंगन में अंधियारों का अधिकार हो गया। वास्तव में उस भारत में हम जन्मे हैं जहाँ कंकड़ नहीं शंकर पैदा होता है। उस पर्याय को पाया गए जहाँ इंसान नहीं भगवान बन जाता आदमी, जहाँ जानवर नहीं जिनवर बन जाया करता है जानवर भी, जहाँ पर नार की नहीं नारायण बन जाता है आदमी, जहाँ की कंकड़ कंकड़ में परमात्मा है। हमने उस भारत की भूमि पर जन्म लिया गए जहाँ हर दुनिया का हर मज़हब, हर पंथ, हर संप्रदाय, हर धर्म का संत इस भारत भूमि पर जन्म होता है। दुनिया में किसी भूमि को ले लो, संत सिर्फ भारत में मिलेंगे। पैसा दुनिया की जगह मिल जाएगा, अर्थ दुनिया में हो जाएगा, लेकिन परमार्थ भारत में होगा। पदार्थ सब जगह मिल जाएगा, लेकिन परमार्थ किसी लोक में नहीं मिलेगा। सुविधाएं सब जगह मिल जाएंगी, लेकिन शांति भारत में मिलेगी, क्योंकि हर जगह भौतिक साधनों से शांति और सुख मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ साधना से सुख मानते हैं। और इसलिए कहा है कि हरगिज कदम न रखिए, हरगिज कदम न रखिए कांटों की राह पर, और किसको मज़ा मिला है गुनाहों की छाँव में, किसको मज़ा मिला है गुनाहों की छाँव में। लोग दौलत जोड़ते हैं, लेकिन दौलत के बाद जब पकड़े जाते हैं तो भागे भागे फिरते हैं या जेलों में सड़ते हैं। सच पूछो, हम लोग रोज पढ़ते हैं संतोषी प्राणी सदा सुख पावे, सुख पावे संतोषी प्राणी। रोज पढ़ते हैं कि भगवान इतना देना कि साधु संत और धर्म आयतन पल जाएं, बस इतना देना। तुलसी जी भी कहते हैं संत समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ दोए, और सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी। हम देते इसलिए नहीं कि पुण्य हो जाएगा, नहीं, हमने पाप से कमाया है, उसे पुण्य में परिवर्तन करने के लिए देते हैं। लोग सोचते हैं धन दे दो, धन पहले मत दो। धन आप लिमिट का दे सकते हैं। आप यदि 10,000 कमाते तो 100 रुपये आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ये मत देखो कि किसी ने 10 लाख दिए तो हमें 10 लाख देना है। अपने घर की व्यवस्थाएं मत बिगाड़ो, अपने आर्तरोध परिणाम मत करो, लेकिन यदि है तो ऐसी जगह लगाओ जो कि इसी भव में तुम्हारा धर्म ध्यान में परिवर्तित हो जाए। क्योंकि कहा है हम पुण्य के लिए धर्म नहीं करते। पुण्य तो वो रिजर्वेशन का डिब्बा गए, ऐसी डिब्बा है जिसमें पहुंचते ही तुम्हें नींद भी आ जाएगी और इतने सुरक्षित हो जाओगे, सोचोगे यहाँ कौन आएगा, जनरल तो आएगा नहीं, चोर चक्का तो आएगा नहीं, आप सो जाओगे, आपका माल कोई भी ले जाएगा। लेकिन थोड़े कष्ट हो, थोड़ी असुविधा हो, पाप नहीं कर रही, थोड़े कष्ट हो, असुविधा हो, वो जनरल डब्बा है जहाँ पहुँचकर यदि संपत्ति है तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। रात भर सोचोगे इतने चोर उचक्के हैं, कहीं कोई धन नहीं ले जाए। ज्ञान दीप तप तेल भर घर सो दे ब्रह्मचोर, कहते हैं क्योंकि वो चोर हमारी आत्मनिधि को लूट रहा है। और इसीलिए कहा थोड़े दुख असुविधाएं आती तो आने दो। जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं, सच बतना इतनी अशांति नहीं बढ़ गई क्या? जितनी दवाइयाँ बढ़ी हैं उससे ज़्यादा रोग बढ़ गए। आप मानो या नहीं मानो, उतने रोग बढ़ गए।
जितने सरकार ने कानून बनाए उससे ज़्यादा चोरियां होने लगी। आप कर लो, कितनी जीएसटी लगाओगे, कितने इनकम टैक्स के ऑफिसर बैठाओगे, क्योंकि लोग कहते हैं पुराने लोग अच्छे थे। हमने कहा लोग पुराने भी अच्छे नहीं थे, मनोवृत्तियां सदा एक सी थी। अब गाड़ी चाहिए, पहले घोड़े और बैलगाड़ी चाहिए थी। अब सत्ता चाहिए, पहले शासन चाहिए था। पहले राज्यों के लिए लड़ मरते थे, कहाँ सुख था। क्योंकि कहा है राज्य समाज महाग कारण बैर बढ़ावन हारा, और वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पतिहारा। वेश्या किसी की नहीं होती है, पुण्य की लक्ष्मी थोड़े दिन को मिली है, और इतनी फिसलन है कि आराम से, समझ गए, दुर्योधन की तरह अंधे होकर चलोगे, समझ में तक नहीं आएगा कि पानी है कि जमीन है। गरीबी में हम गरीब होते हैं तो हम लोग हमें भूल जाते हैं, और हम अमीर होते हैं तो हम गरीबों को भूल जाते हैं। हे प्रभु, इन गरीबों से बना के अपराध तेरा है, जो इनके सारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। वास्तव में कभी गरीब को देखकर घृणा मत करना, नीचा मत दिखाना। ये हमारे आचार्यों ने तो ये तक कहा है कि एक इंद्री को भी यदि श्रावक हो तो व्यर्थ में हिंसा मत करना। व्यर्थ में त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण संगारे, पर्वतकार कठोर निंद नहीं भयन उचारे, जल मृतिका बिन और नाई कछु गए दत्ता, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता। कितनी सुंदर बात कह दी। आप हिंसा वो समझते हो जो जीव मर जाते हैं, ध्यान रखना, वो हिंसा बहुत कम करते हो, क्योंकि वो हिंसा शासन प्रशासन और समाज दंड देती है उसका। किसी की हत्या कर दो, सरकार पकड़ लेगी। किसी का धन हड़प लो, पकड़ लेगी। किसी के लिए मान हानि के शब्द बोल दो, लड़ाई झगड़ा कर दो, पकड़े जाओगे। किसी से व्यभिचार कर लो, पकड़े जाओगे। कितने लोगों को फांसी दी जाती है। और ज़रूरत से ज़्यादा कर लो इकट्ठा, तब भी सरकार दंड देती है। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा पाप प्रणाली काव्य उभृत सज्ञ ज्ञान चारित्रम। पाप प्रणालों को रोक देना। हम रोटी छोड़ देते हैं, पाप प्रणाली नहीं छोड़ते, पाप के नालों को बंद नहीं करते हैं। हम 200-500 रुपया गुल्लक में डाल जाते, सोचते हैं पुण्य हो गया। हम किसी भूखे को रोटी खिला देते हैं, सोचते हैं पुण्य हो गया। अरे हमने क्या क्या मन मिला था। आप रोज पढ़ते हैं, जो जिन वाणी मन न धरेंगे सैनी जिन वाणी, जो जिनवाणी मन न धरे सैनी होते असैनी है जिनवाणी। हम हमेशा बफर लगाएं, जैसे ट्रेन में डिब्बों के बीच में बफर होते हैं कि वो टकराने से बच जाते हैं। हमें लगता है वो बफर चलाते हैं, एक दूसरे को चैन नहीं बंधी है, फिर भी उसके सहारे चल रहे हैं। हमने भी जिंदगी में बफर लगा रखे हैं। अरे कोई काम नहीं आएगा तो बेटा काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा तो दौलत काम आएगी, कोई काम नहीं आएगा तो परिवार काम आएगा। और जब सब जगह से धक्के खाकर आता है तब सोचता है परमात्मा काम आएगा। आप देखना, जब तक शक्ति रहती है तब तक अर्थ कमाते हो, जब शक्ति समाप्त हो जाती है तब मंदिर में चले आते हो। बोले भगवान मेरे न चाहे कछु और, इस रत्नात्रय निधि दीजिए मुनीश। मैंने कही जब सारी शक्ति थी तब तो इस कोई और ही था। अब जब शक्ति सब जगह से धक्के खाकर आए तब यहाँ आएगा। लोग कहते हैं मरने के बाद आज भगवान के प्यारे हो गए। हमने कि भगवान की पसंद इतनी खराब है क्या? जो जिंदगी भर भगवान का दुश्मन रहा वो भगवान का प्यारा कहाँ से हो जाएगा? जिसे दुनिया रिजेक्ट कर देती है वो सिलेक्ट कहाँ से कर लेगा? ये कबाड़ खाना है क्या? सब जगह से धक्के खा के यहाँ चलाएगा, टूटा फूटा माल पूरा कबाड़ यहीं चलाएगा। जब तक है जोश जवानी
बिगड़ी घर बात बनानी। दौलत राम जी कहते हैं, जब लो न रोग जरा गगे तब लो झटत निज गीत करो। जिस बिन नहीं जिन राज सीजे तूर लो जग कीच में। एक गरी मत बिसरो करो जस आयु जम मुख बीच में। लेकिन सच बताना, हमने मौत को वफर के रूप में नहीं ग्रहण कर रखा। किसी की मौत आती है, कहते बेचारा मर गया। बेचारे में अपना नाम आता है क्या? हम मौत को बहुत दूर समझते हैं, वो विलायत का समझते हैं, विदेशी समझते हैं कि किसी के घर आती है। हर कोई के यहाँ थोड़ी आती है, जबकि मौत जन्म से साथ लगी है और जन्म से नहीं अनंत काल से साथ लगी है। मौत हर जन्म में मिलती है, हर पर्याय में मिलती है, हर जीव को मिलती है। अभी कहो तो मंदिर आए करो, लोग कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं मिलती है। हमने कही चिंता नहीं करना, अगले जन्म में मरने के अलावा कुछ करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। अभी मरने की फुर्सत नहीं मिलती है, मर के और क्या कर रहे हो? मरने के अलावा कर क्या रहे हो? ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? और चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। जिसे तुम जिंदगी कहते वो कांटों का बिछोना है। फकत इस जिंदगी में सिर्फ रोना ही तो रोना है। यहाँ सोना ही सोना है, वहाँ खोना ही खोना है। वहाँ मिट्टी ही मिट्टी है, यहाँ सोना ही सोना है। लेकिन सोना ऐसा नहीं तुम कपड़े छोड़ दो, तुम परिवार छोड़ दो और सोचो मंदिर में शांति मिल जाएगी। नहीं, अशांति खुद पैदा की है तो शांति मंदिर में कहाँ से मिलेगी? अशांति हमसे बिना पूछे पैदा कर ली, अब शांति हमसे पूछने आते हो। आचार्य समंत्रभद्र स्वामी क्या कहते हैं, यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम अतः पापो स्रवोत्सन्न संपदा किम प्रयोजनम। यदि तुमने पुण्य का आश्रव किया है तो संपदा क्या प्रयोजन रखती है? पांडव देखो, रामचंद्र जी आदि देखो, जहाँ गए वहीं अंबार लग गया, धन और संपत्ति, श्री और स्त्री का अंबार लग गया जहाँ गए। यदि वाद्य बजा रहे, प्रद्युम्न आदि के चरित्र पढ़ो कि राजाओं की सभा लगी है, वो वहाँ ढोलक बजा रहे, उससे भी उसने वादक के गले में माला डाल दी। क्योंकि पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार और भव भव भ्रमे बैल की नाही, कर्महीन नर पावती नाही। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं रहनसार में, इच्छित फलम न लभई जय लभम तम न भुंजते नीदम। आप देख लेना, तुमने पलंग तो सुंदर बनाया है, 2-5 लाख का लगाया, लेकिन नींद कहाँ से लाओगे? तुमने फर्नीचर तो सुंदर लगाया है, दिल को अमन चैन कहाँ से लाओगे? तुमने सुंदर बीवी तो लाए हो, धर्म पत्नी कहाँ से लाओगे? तुमने बेटा तो पैदा किया है, लेकिन लायक सुपुत्र कहाँ से लाओगे? तुम दवाई से हॉस्पिटल तो चले जाओगे, स्वास्थ्य लाभ कहाँ से लाओगे? तुम बच्चों को कोचिंग तो पढ़ाओगे, लेकिन बच्चों को लायकी कैसे सिखाओगे? क्योंकि कुंद कुंद स्वामी ने कह दिया। आप सोचते हो मंदिर में डाल जाते हैं, उन्होंने 2 काम बताए, दानम पूजा मुखम नासाव्यतेन बिना। मंदिर में दोगे वो पूजा में लगना चाहिए, वो मंदिर निर्माण आदि में लगना चाहिए, कोई बात नहीं है। लेकिन दान किसको देना? 4 पात्रों को देना, समझ गए? मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका। छुल्लक को श्रावक और श्राविका कहा है? दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। और इतना ही नहीं, कह दिया 4 तुम्हारे जीवन के क्रम हैं, तुम्हारे 4 जीवन के क्रम हैं, समझ गए?
बचपन, जवानी और बुढ़ापे तो बीच के पैगाम है। सच पूछो तो आदमी मौत का मेहमान है। आँख खुली तो सपना गया, आँख मुंदी तो अपना गया, पगले 2 दिन का मेहमान था, बाद में दफना गया। इतनी सी तेरी कहानी है। और कितना इतराता है, इतना इतराता है, जैसे एक जमीन की रजिस्ट्री हो जाए तो लगता है मोक्ष की रजिस्ट्री हो गई। सच बताना, भगवान को इतने प्यार से देखते हो जितने अपने पोते को देखते हो? भगवान को इतने प्यार से परिमार्जन करते हो जितने बेटे के परिमार्जन करते हो? माने सच पूछो वो पापों का अर्जन है। बच्चों को प्यार करना पाप का अर्जन नहीं है, ध्यान रखना। मैं तो कहती हूँ परिवार में रहो तो प्यार से रहो, लड़ झगड़ के मत रहो। संसार की निंदा करोगे तो फिर मोक्ष कहाँ से पैदा होगा? इसी संसार से ही मोक्ष का पौधा पैदा होता है। इसी गृहस्थ आश्रम से एक दिन सन्यास पैदा होता है, क्योंकि पैरों के बल चलते चलते, घुटनों के बल चलते चलते पैरों के बल चल जाते हैं और छोटे छोटे नियम एक दिन महाव्रत बन जाते हैं। लेकिन आप सिर्फ नियम मत लो कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। सच बताना, उपवास के दिन जितनी खुशबू आती है घर में सब्जी छुकने की बाकी नहीं आती है। पत्नी जब तक घर में रहे तब तक इतनी सुंदर दिखाई नहीं देती है, जब मायके चली जाए तब बड़ी याद आती है। आगे सच्चाई है। जब तक तुम्हारे पास, मान लो महिलाओं के पास, आप लोगों के पास 100 तोले सोना भी हो, 25 तोले, 10 तोले तो सबके पास होगा। 10 तोला था तो 10 तोला याद नहीं है। अब उसमें से एक अंगूठी खो जाए तो वही याद आती है। अब वो बाकी सोना याद नहीं आ रहा 9 तोले, लेकिन वो अंगूठी बड़ी याद आ रही है। जब तक दांत थे कभी दांत को धन्यवाद दिया, परमात्मा को धन्यवाद दिया कि तेरी कृपा से आज सांगो पांग साकार उपयोग मिला गए। लेकिन जिस दिन दांत टूट जाए, फिर 32 में से एक चला जाए तो 31 को धन्यवाद नहीं देते हो, एक ही को याद आता है। आँख थी तब तक कभी इसका सदुपयोग नहीं किया। आँख में मोतियाबिंद आ जाए तब पता चलता है क्या थी और खो गई। हाथ हो तब तक धन्यवाद नहीं देते हो, आते काम करना बंद कर दे फिर पता चलता है कितनी महंगी थी। एक बार बदलने में लाखों लग जाएंगे। लीवर था, कभी कोई फैक्ट्री लगी ऐसी कि रोटी डालो और रस बच जाए, वेस्ट निकल जाए? कोई है फैक्ट्री? ऐसी कोई फैक्ट्री है कि रोटी डालो और खून बन के निकल जाए, 7 धातुएं बनकर निकल जाए? कभी लगी देखी है फैक्ट्री? और यदि फैक्ट्री मान लो विज्ञान ने तरक्की कर ली तो अरबों रुपया लग जाएगा। लेकिन क्या फैक्ट्री मिली है? कितनी सुंदर देह मिली थी, तूने मैली कर ली। कितनी सुंदर देह मिली थी, तूने मैली कर ली और अरमानों का गला घोंट कर पाप की गठरी धर ली। वास्तव में आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी, जीवन भर क्या गया साथ में देख ना पाई आंख निगोड़ी। कहते हैं आज फूलों से सज कर जा रहे हैं, आज फूलों से सज कर जा रहे हैं, मुंह ढक कर जा रहे हैं। जिंदगी में कोई अच्छे काम नहीं किए इसलिए शर्मिंदा होकर जा रहे हैं, इसलिए शर्मिंदा होकर जा रहे हैं। आप ये मत सोचना दान सिर्फ पैसे से होता है। आचार्यों ने कहा इस पैसे को ये जेल में ना डाल दे, नरक में ना डाल दे, इसलिए दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। आप किसे समझते हो क्षत्रिय? आप लोग क्या हो उसमें से 4 में से? वैश्य हो। तभी तो तराजू जैसा तोलते रहते हो। साधु आ जाए तो तोलोगे, ग्रस्त आ जाए तो तोलोगे, और डंडी मारने की आदत है इसलिए वो ही करते रहते हो। ये जुआरियों जैसा धर्म था, ये विकमंगों के हाथ में आ गया। जितनी
द्रव्य नहीं होती है, उससे ज़्यादा तो अपनी फरमाइशें होती हैं। इतने काम किसी नौकर को बताओ तो वो काम छोड़ के चला जाए, जितने काम तुम इनको बता कर जाते हो। ध्यान रखना, क्षत्रिय कौन थे? हम क्षत्रियों के वंशज हैं, लेकिन हम वैश्य हो गए, अफसोस है। हमारे सारे तीर्थंकर क्षत्रिय थे, क्योंकि यदि घर में रहकर विरोधियों को गिराना और हराना जानते थे तो यहाँ आकर असली विरोधियों को हराना जानते थे, कर्मों को हराना जानते थे। और वैसे भी वो हो गए, हम वैसे तक नहीं है। अफसोस तो यही है कि ना हम बीच के हो गए। समझ गए बीच का आदमी कितना खतरनाक होता है? क्योंकि वैसे भी वो होता है जो देखता है कि कितना तोलना, किसको कम देना, किसको ज़्यादा देना, और सच पूछो तराजू में बैलेंस बना कर रखता है कि दुकानदारी अच्छी चलाना है तो न कम तोलना न कम देना, बिल्कुल सीधी रखता है अपनी डंडी। ऐसे ही हम देखते हैं कि क्या कमाया, कहाँ लगाना कहाँ नहीं लगाना, पाप का तराजू भारी नहीं हो जाए, ये ध्यान रखता है। और असली संपत्ति जोड़ता है। असली संपत्ति का मतलब, लोग कहते हैं हम धन दान करना, धन मत करो, मन दान करो पहले, धन अपने आप हो जाएगा दान। कचड़े को थोड़ी कहते हो कि कचड़म अर्गम नृपाम थी, कचड़ा दिखा बाहर हो जाता है। हम लोग कहते हैं हमारे भगवान ने इतना छोड़ा, इतना छोड़ा, इतना छोड़ा, इतना छोड़ा, इतने लाख हाथी, इतने करोड़ घोड़े, इतने चक रसोई है, ये सब वो कौन देखता है? कभी विचार के वो भिखारी होता है ना, वो सिर्फ ठीकरे ही देखता है। उसके घर में इतनी बड़ी कोठी, उसके घर में, अरे जो तुम्हें कोठी में हंसता हुआ दिख रहा है उससे पूछो वो कितना जिल्लत में जी रहा है, कितना लौन है, लड़ाकू पत्नी है, उदंड बेटे हैं, और चोर डकैतों का डर है, सो अलग है। सोच कर देखना, अपन को दूर से ही तो देखने में मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, वर्क चांदी का चढ़ाए गोबर की मिठाई पर। इतने मत भावुक हो कि क्या हुआ उसके घर, अरे क्या होगा, क्योंकि कहते हैं शमशान तेरा हिसाब बड़ा नेक है, अमीर हो या गरीब हो सबके लिए बिस्तर एक है, अमीर हो या गरीब हो सबके लिए बिस्तर एक है। तो हम वैसे भी नहीं हैं। ब्राह्मण ब्रह्म में रमण करे वो ब्राह्मण हैं। हम 1 घंटा आते हैं आत्मा आत्मा करते हैं, वो भी मरने का डर लगता है इसलिए कहते हैं आत्मा अजर अमर है, क्योंकि मर नहीं जाए तसल्ली मिलती, चलो आत्मा तो अजर है, ये शरीर बदलेगा, बदलेगा, तेरा भाव नहीं बदल रहा, शरीर बदलेगा। वो तो जबरदस्ती डकैत की तरह छुड़ा ही लेंगे लोग, एक कफन देकर सब छीन लेंगे, छल्ला मुंदरी उतारें तो मैं क्या करूं, और ऊपर से भारी ठुकाई करी, भैया आप भी नचे तो मैं क्या करूं, खोपड़ी नहीं फूटे तो डंडे से फोड़ते हैं, किसने बड़ा बेकार सामान भरा है, फोड़ ही दो ताकि वापस नहीं आ जाए। और हम वैसे तक नहीं रहे, हमें क्या लेना क्या नहीं लेना, किसको देना किससे लेना, और बैलेंस पाप और पुण्य का बराबर बनाना बनाया क्या? जितना समय, जितना दिल दिमाग और दौलत हमारी पाप में लगती, इतनी पुण्य में लगती है। आचार्यों ने कह दिया, कुंद कुंद स्वामी कहते हैं निर्माल वो नहीं है जो तुम मंदिर में बोल जाते हो, निर्माल वो भी नहीं है जो तुम 10-20 रुपया मंदिर में डाल जाते हो, निर्माल भोगे जो तुमने कमाया तो गए आराम उद्योग से, लेकिन अपने जीते जी ऐसे व्यक्तियों पर नहीं लगाया जो आपका धन पाके आज ही सामयिक ध्यान करके मोक्ष के रास्ते पर चला जाए। वो लगाओ तो तुम्हारी धर्म पुण्य स्मृति है, उसकी स्मृति में तुम्हारा धन तो पुण्य में लगा ही नहीं, तुम्हें कहाँ से पुण्य लगा? ध्यान रखना। और शूद्र, आप लोग शूद्र उसको कहते हो जो, हाँ समझ गए, लेकिन नहीं, शूद्र उसे कहते हैं जिसकी क्षुद्र पर नजर है।
क्षुद्र, समझे, क्षुद्र पर का मतलब छोटी छोटी बातों पर देहाश्रित है, देह तक देखता, उसके आगे नहीं देखता, वो शूद्र है। अब आप अंदाज लगाओ आप सब कौन हो। हमारी देह से ऊपर जाती है कोई नजरिया, हमारी को चमड़ी दिखती है, हम सब चमार हो गए हैं। आपको लगेगा हम चमार हैं, अरे सोच कर देखो ये क्या, कौन थे हम और क्या हो गए हैं। हम उनके वंशज थे जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन आन मान मर्यादा नहीं कोई। आज लोग कहते हैं हम घर में तो नहीं खाते, बाहर खा लेते हैं। आपको रुकी तो आपको बताऊंगी कि विज्ञान के अनुसार भी रात्रि भोजन क्यों। और ध्यान रखना, ये तो 4 वर्ण व्यवस्था बताई और 4 के हमारे जीवन के अंग हैं। 4 अंग कौन से हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। हम कैसे जिए? लोग कहते हैं आजकल बहुत मॉडर्न जमाना है, अब तो समझ गए, रिलेशनशिप में भी रहने लगे। अरे धिक्कार है, हमारे यहाँ ये सब पहले प्यार करोगे तो जिंदगी भर माथा ही फोड़ोगे, फिर क्या करोगे। पहले विवाह होता था, बाद में प्रेम होता था तो वो चलता था। अब पहले ही प्रेम हो जाता तो बाद में तो माथा ही फोड़ोगे। उल्टे सीधे गाने चलने लगे, एक बार आजा आजा आजा। हमने कहा एक बार आएगा तो जिंदगी भर चूल्हे में जाएगा क्या? जिंदगी भर फिर मर्डर करके जेल में ही जाएगा या जाएगी, क्या करेगी? हमारे यहाँ वो मनोवती आदि के चरित्र थे, वो मैना सुंदरी के चरित्र थे कि पिता ने पूछा था बेटी बताओ किसको चाहती हो, तो उसने क्या कहा था, पिताजी ये फर्ज आपका है, बाकी कर्तव्य मेरा है आगे गृहस्थाश्रम चलाना। अनंतमती बचपन में भूल से व्रत हंसी विनोद में लिया था। पिताजी कहने लगे बेटा हमने तो वैसे हंसी हंसी में दिलाया था। बोली पिताजी आपने हंसी में दिलाया होगा, व्रतों के साथ हंसी नहीं की जाती है। कितने बड़े बड़े प्रलोभन मिले। आजकल तो शुरू में जब तक खाने चाटने को मिले तो रिश्ते बने, जिस दिन हकीकत की जिंदगी तो और कुछ होती है, उसी समय रिश्ते टूट जाते हैं। ध्यान रखना, हम आदर्शों को याद करें। हमने कहा ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम भी ठोक पीट के ब्रह्मचर्य नहीं बनाया जाता था। उस उठती हुई ऊर्जा को सही दिशा दी जाती थी। आज सुनते हैं आप लोग, आज कॉलेजों में लाठी चार्ज हो गया, उसने शीशे फोड़ दिए, उसने टेबल तोड़ दी। कभी सोचा इसका कारण क्या है? आप लोगों में से कोई बताएंगे इसका कारण क्या है? कोई बताओ, अपने दिमाग से पता चले कि तुम लोग का दिमाग भी अच्छी चीजों में चलता है। जाएगा, हमने बोला इसमें अपना दिमाग चलता ही नहीं। ध्यान रखना, ऊर्जा विकसित हुई है और जब हजारों ऊर्जावान पुंज एक जगह इकट्ठे हुए हैं और उन्हें सिर्फ किताबी कीड़ा बनाया गया, उनकी ऊर्जा को सही दिशा नहीं दी गई तो वो ऊर्जा तो विनाश में लगेगी, विकास में नहीं लगेगी। यदि सृष्टि के विकास में नहीं लगी तो सृष्टि के विनाश में लग जाएगी। क्योंकि पहले लकड़ी तोड़ते थे, पत्थर तोड़ते थे, खाना बनाते थे, तीर चलाते थे, सब लड़ना झगड़ना, व्यायाम, बागवानी सब सीखते थे, तो अपने जीवन में किसी मोड़ पर हार नहीं मानते थे। और ऊर्जा को वासना में जाने का समय कहाँ था? क्योंकि हिल मिल के रहते थे, एक साथ खाते थे, देते थे, लेते थे, सेवा करते थे और प्रार्थनाएं करते थे। वो ऊर्जा को इतनी समीचीन गति मिली थी कि गृहस्थ आश्रम में आने के बाद वो ललक, वो स्वतंत्र जीवन, वो आनंद का जीवन, उसकी ललक जाती नहीं थी। इसलिए गृहस्थ में भी आते थे तो ऊर्जावान संतानें प्राप्त होती थी, क्योंकि 25 साल की ऊर्जा कहीं नहीं गई है, केंद्रित तो हुई है लेकिन सकारात्मक सृजन में हुई है। इसलिए परिवार के सृजन में शुभ संतानें, अच्छी पुण्य की संतानें पैदा होती थी और उसके बाद वो एक ललक रहती थी कि कब अपने उत्तरदायित्व से पूर्ण हो और वापस उसी आनंद को पाऊं। इसलिए वानप्रस्थ हो जाते थे।
बच्चों की शादी हुई, फिर निर्देशन रहता था, पूछो तो बता देंगे, नहीं तो हम घर में मेहमान की तरह, कोई लेना देना नहीं था, घर में संत की तरह थे। और एक मोड़ पर और उत्तरदायित्व हुआ, बच्चों की शादी हुई और सन्यास ले जाते थे। ये जीवन का क्रम था, ये जीवन का आनंदमय क्रम था। आपका समय हो गया गए, लेकिन फिर भी आप सबसे यही कहूँगी, यदि पाप निरोधन ने पाप का निरोध करना है तो अपने जीवन को सही दिशा दो। यही जीवन 8 दिन में जन्नत नहीं हो जाए तो कहना। अभी सबके जीवन में ईर्षा है, छल है, कपट है, जिठानी को ये आ गया, देवरानी को ये आ गया, उसके बच्चों को ये ले आए। हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को कभी आत्मनिर्भर रहना सिखाते हैं? यदि एक के बच्चे को कार मिल गई, स्कूटी मिल गई, तो उसकी मम्मी कहती कम से कम स्कूटी नहीं दिलाई तो कुछ पैसे ही दे दो। इसका मतलब आपने स्कूटी को प्रोत्साहन दिया, अपने बच्चे को हीनता सिखाई कि बेटा तुझे स्कूटी नहीं दिला पाए तो ले 1000 रुपया ले। अरे कभी सोचा कि बच्चों को हम लालसा सिखा रहे हैं, उनकी मनोवृत्ति में हीनता ला रहे हैं। क्योंकि जैसे जाके नदी नवारे वैसे ही वाके भर का, और जैसे जाके बाप मतारी वैसे ही वाके लड़का। सच बताना, तुम कहते हो मेरे न चाहे कछु और इस रत्नात्रय निधि दीजिए मुनीष, लेकिन सच बताना रत्नात्रय चाहिए? आपसे कोई कह दे आप पुजारी लग रहे हो तो आपका गर्दन लटक जाएगी, मैं पुजारी लग रहा हूँ। कोई कह दे तुम हीरो लग रहे हो, अभिनेता लग रहे हो, कैसी गर्दन अकड़ जा। अरे वो चरित्रहीन जो चप्पल जूतों की तरह पति पत्नी बदल देते हैं, उन चरित्रहीनों का नाम सुनकर खुश हो रहे हो कि हम बड़े बहुत कुछ हो गए? उनसे पूछो, उनकी पति पत्नी रोज तलाक देने को तैयार हैं और 20-20 साल बाद तलाक दे देते हैं, और उनके यहाँ कोई आचार विचार है? अपनी बच्चियों की उम्र वालों से शादी कर लेते हैं। उन चरित्रहीनों के लिए वो बनियान का ऐड दिखाता हुआ आता है, वही हट्टा कट्ठा तंदुरुस्त रहो, वो भी कैमरे का कमाल है। और वो बनियान पहनो तंदुरुस्त दिखोगे। हमने कहा डंडे को बनियान पहना दे वो तंदुरुस्त दिखे तब जाने। क्रीम का ऐड आता है, ये लगाओ गोरे हो जाओ। हमने कहा भैंस को लगाओ 6 महीने गोरी हो जाए तब समझना। अरे हद हो गई ऐसे बेवकूफ लोगों की चीज़ों को हम प्रोत्साहन दे रहे। सुबह से शाम तक जो विदेशियों को हमारे स्वतंत्रता, लाखों सेनानियों ने मौत के घाट उतरकर उन्हें भगाया, हम उसी अंग्रेजी और अंग्रेजों के सामान को अपना रहे हैं। वहाँ समझ गए वाइफ वेदर और नौकरी का कोई पता नहीं होता, कब जाओगे कब मना हो जाएगी, कब बीवी तुम्हारी थी कब दूसरों की हो जाएगी। हम उसका अनुसरण कर उस संस्कृति की, हमें उस संस्कृति का अनुसरण करना है कि राजुल के फेरे नहीं पड़े थे। उसकी माँ ने कहा था क्यों प्यारी बेटी तू जिदियों पड़ी गए, क्या तेरी नेमी से भावर पड़ी गए। वो कहती है मत डारो अंजन प्यारी, मेरे सील को लागे गारी, मैं योगन तुम संसारी, मैं भी जाऊं गिरनारी। हम अपने बच्चों को ऐसे चरित्र क्यों नहीं पढ़ाते हैं? फिर सोचते हैं कि हमारा जैन समाज बहुत आदर्श समाज है। हमने कहा ये समाज आदर्श बनेगा क्या? उठो बंधुओं, अब तुम जागो, जैन धर्म अपनाना है और वाद विवाद में नहीं उलझना, शाद बात को लाना है। वाद विवाद में नहीं उलझना, शाद बात को लाना है। घर में एक जोड़ी कपड़े हों, एक जोड़ी का मतलब एक देवरानी पर हो, जेठानी पर हो, सब मिल कर रहे हैं तो कहीं फंक्शन में जाओ, क्या जरूरत है औरत कपड़ों की? एक टीवी हो, एक जगह सब मिलकर देख ले, कल तुम्हारा देख लेना, परसों हम उसका सीरियल जो पसंद है वो देख लेंगे। जरूरी है दूसरी टीवी आने की? घर में एक कमरे में सारे बच्चे मिल के रह रहे हैं, जो वो बच्चे अपने जीवन में प्रेम और आनंद से रहेंगे वो तुम्हारे इकलौते बच्चे नहीं रहेंगे। वो अपने इकलौते जो इतने ऐसो आराम में पले हैं वो अपनी बीवी के साथ भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि बीवी तो उसी परिवेश में पल कर आई है। उसके बाप ने हर फरमाइश पूरी की है, वो पति से वही लाइफ चाहेगी, पति पूरा कर पाएगा? टूट जाएंगे संबंध। आप इन बातों को हल्के में मत लेना।
आज जो परिवारों में समस्या आ रही है वो हमारी धर्म की अवनति करने से आ रही है। हमने धर्म को उपेक्षा भाव कर दिया। धर्म लोग कहते हैं बूढ़े होंगे तो मंदिर चले जाएंगे। हमने कही बुढ़ापे में मंदिर आओगे क्या? जब भिंडी हरी मिर्च नजर आएगी, जब संतरा नींबू नजर आएगा, तब क्या परमात्मा नजर आएगा? चलिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, लेकिन आपसे फिर भी कहती हूँ जिंदगी को जन्नत बनाकर जाना। कार्ड में लिखने से स्वर्ग नहीं जाओगे। जब भी कोई मरता है तो हम कार्ड पर लिखते हैं हमारे पाप कर्म की उदय से हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हमने कहीं टिकट बुक कराई थी क्या? सबका स्वर्गवास ही होता तो नरक कौन जाएगा? सफ़र में शिकायत मुसाफिर के लिए, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। उस सफ़र के लिए भी कुछ कर लो जहाँ ना टिकट ना रिजर्वेशन होता है। आज भी आप लोगों को विश्वास नहीं हो, साल भर ये प्रयोग करके देखना कि अपनी आय में से कुछ भाग, क्योंकि पात्र दत्ती, समदत्ती, करुणा दत्ती, अन्वय दत्ती, ये नहीं कहा हमारे आचार्यों ने सब दे देना। अन्वय दत्ती अपने परिवार के लिए भी कुछ बचा के रखना, अपने व्यापार के लिए भी बचा के रखना। लेकिन एक भाग, अभी तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। मैंने कहा 4 भाग करना, एक भाग में एक भाग छोड़ो, तुम 100वां भाग भी दे दो तो नियम से तुम्हारा संन्यास मरण हो जाएगा। रामचंद्र जी बलदेव जैसे संन्यास लेने वाले को कहते हैं मैं भटक जाऊं तो तू आना। एक जटायु का समाधि मरण कराते हैं, तुम तो कोई समाधि मरण करा उसका और दुर्मरण करा दो जाके। हमसे नहीं होगा, हम नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हॉस्पिटल में डाल दो, हम कौन करेगा? सोच कर देखना। तो आप समझ गए, ये काम अपने जीवन में कर लेना और 1 साल के अंदर तुम्हारी बीमारियां दूर नहीं हो जाए तो कह देना, क्योंकि कुंद कुंद के स्वामी हैं। आपने पढ़ा यदि पाप निरोधोन्ने, यदि पाप का निरोध किया गए तो क्या मतलब रखता है? संपत्ति छप्पर फाड़ कर आती है, सुख हर दरवाजे से झांकता है। और यदि पाप का आश्रव किया है तो संपत्ति क्या प्रयोजन रखती है? पहले पुण्य के उदय में भक्ति से ताले टूटते थे, अब पाप के उदय में शक्ति से ताले टूटते हैं। ध्यान रखना, हम सबको पाप के ताले तोड़ना है, पुण्य के घर में प्रवेश करना है।